जो है वो 18 सीट्स जो है वो बची हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर COEP में 11 सीट्स बची हुई है। SIS। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली MBA की कैप राउंड 3 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। देखेंगे कि कैसे आपको कैप 3 का जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है, साथ ही में थर्ड राउंड में क्या क्या होगा, क्या बेटरमेंट होने के चांसेस है या फिर नहीं, तो इसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑफलाइन MBA नहीं करना चाहते हो या फिर कुछ रीजंस की वजह से आप ऑफलाइन MBA नहीं कर पा रहे हो एंड ऑनलाइन MBA के ऑप्शंस फाइंड कर रहे हो, तो DY पाटिल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो रह सकता है। ये यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूव्ड है, साथ ही में इन्हें NAC का A++ का जो ग्रेड है वो भी जो है वो मिला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी से आप 100% ऑनलाइन अपना पूरा जो MBA है वो कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो ट्रेन कर रहे होंगे। जेन AI ट्रेनिंग आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में काफ़ी सारे जो न्यू टूल्स है वो भी आप यहाँ पे जो है वो सीख रहे होंगे, जिससे करियर ग्रोथ के लिए आप एकदम रेडी जो है वो हो जाओगे। साथ ही में यहाँ की जो फीस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी कम प्राइस में आपकी पूरी जो MBA की डिग्री है वो भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड ज़्यादा स्ट्रेस भी आपको जो है वो लेना नहीं पड़ेगा। साथ ही में अगर आपको और भी डिटेल्स जानना है इस MBA के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो एंड इनके एकेडमिक काउंसलर आपको जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे एंड उनसे आपको जो भी डिटेल्स जानना है वो आप उन्हें जो है वो पूछ सकते हो एंड अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन दिखेगा फिल कैप राउंड 3 ऑप्शन फॉर्म। इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेम सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, कैप राउंड 3 में टॉप 6 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो ऑटो फ्रीज वो होगा, आप कैप राउंड 4 में जो है वो नहीं जा पाओगे। एंड इस साल का वैकेंसी लिस्ट देख के तो ऐसा लग रहा है कि क्या पता कैप राउंड 4 में भी बेटर कॉलेज जो है वो मिल जाए, बिकॉज सिमसरी में भी या फिर वेलिंगकर में भी अच्छी खासी सीट जो है वो बची हुई है। एंड ये ऑटो फ्रीज की वजह से कुछ स्टूडेंट जो है वो कॉलेजेस मिस भी कर जाएंगे अगर उन्हें अपने ऑप्शन फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स वगैरह की होगी तो थोड़ा ध्यान दे के अपनी जो लिस्ट है वो बनाना। अगर आपको 98 के नीचे परसेंटाइल मिला है तो आप आराम से टॉप 6 ऑप्शंस तो ऐसे डाल सकते हो जो आपको लगने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम रहेंगे, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी जो है वो एलिजिबल फिर जो है वो रह पाओगे। तो थोड़ा ध्यान दे के अपनी जो लिस्ट है वो बनाना, तो फ़ायदा आपको आगे जाके जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे स्टार्ट फिलिंग न्यू ऑप्शन फॉर्म पे जो है वो क्लिक करना है। फिर यहाँ पे वही वही सारे जो ऑप्शंस है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब जो स्टूडेंट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा था, कैप राउंड 2 के लिए इन्होंने बेटरमेंट करके फॉर्म भरा था, तो बेटरमेंट हुआ है एंड नया कॉलेज जो है वो लगा है। अब यहाँ पे सिंपली आपको जो है वो MMS एंड MBA के ऑप्शन पे जो है वो टिक कर लेना है एंड बाकी आप यूनिवर्सिटीज़ में एंड ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस में भी जो है वो टिक रखना, ठीक है। साथ ही में COEP का बिजनेस एनालिटिक्स का ऑप्शन के लिए यहाँ पे आपको COEP का वो बिजनेस एनालिटिक्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो भी आप जो है वो यहाँ से टिक जो है वो कर सकते हो। बाकी तो ऐसे भी आपको ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा, बट टिक करके आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हो। बाकी फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एज़ यूजुअल जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपको चाहिए बस उन्हीं पर टिक रखो, बाकी जो है वो सब अनटिक जो है वो कर दो। एंड गाइस, जल्दी आपको स्कॉलरशिप के वीडियोस भी जो है वो देखने को मिलेंगे, तो चैनल को फॉलो करते रहना, तो आपको टाइम पे सारी जो चीज़ें हैं वो पता चलती रहेगी। एंड ये COEP वाला ऑप्शन भी टिक रहना चाहिए, डॉक्टर होमी बाबा भी टिक रखना, तभी आपको सिडनम का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो सिडनम का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। ये होने के बाद आपको सिंपली सेव एंड प्रोसीड जो है वो कर देना है। ये होने के बाद यहाँ पे आप देखो कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो आ चुका है, तो जो भी कॉलेज आपको डालना है वो डाल सकते हो। देख सकते हो JBIMS सिडनम अभी भी आप डाल सकते हो, भले ही वहाँ पे सीट हो या फिर नहीं हो, आप कोई भी कॉलेज का जो नाम है वो डाल सकते हो, जो भी आपको डालना होगा वो। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो नीचे आना है। अब देखो यहाँ पे रेड कलर में जो है इस स्टूडेंट को जो भी कॉलेज लगा है वो रेड कलर में यहाँ पे जो है वो लिख के आता है। इसका प्रेफरेंस आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। कैप राउंड 3 में कोई बेटर कॉलेज नहीं मिलता है तो यही कॉलेज इसे जो है वो अलॉट हो जाएगा। अब इसे ठाकुर मिला है तो ठाकुर तो टॉप 6 के नीचे आराम से जो है वो आ जाएगा। तो टॉप 6 कॉलेजेस यहाँ पे मैं जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ऑटो फ्रीज वगैरह जो है वो ना हो। अब देखो मैं आपको वीडियो में बताते बताते भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो भी इजीली सिलेक्ट कर सकते हो टॉप 6 ऑप्शन। आपके पास बहुत टाइम होता है, आराम से टॉप 6 ऐसे डालो जो लगने के चांसेस कम हो एंड फिर अपने ऑप्शन डालो, तो कैप 4 तक भी आप जो है वो ट्राई कर पाओगे एंड और बेटर कॉलेज मिल सकता है। सेव एंड प्रोसीड कर देना। हमारी काउंसिलिंग में काफ़ी सारे लोगों को ठाकुर लगा था एंड फिर उसके बाद लाला लाजपत राय लग गया। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, तो फॉर्म सही से भरोगे तो लग सकता है बेटर कॉलेज, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे है ये भारतीय विद्यापीठ, हमें जो है वो नीचे रखना है। अभी स्टूडेंट को जो है वो भारतीय विद्यापीठ ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू ठाकुर, बिकॉज उसका घर बहुत दूर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो देंगे। अब आपका जैसा भी प्रेफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हो। जैसे इसे मैं जो है वो ऊपर रख देता हूँ,
ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 एंड ये तो सही लग रहा है। अब ये सेव एंड प्रोसीड मैं जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब सेव एंड प्रोसीड के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो लिस्ट है वो कुछ इस टाइप से आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। टॉप 6 ऑप्शन ऐसे मैंने डाले हैं कि जो लगने के चांसेस कम हो, अगर लगता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी लगता है तो हमारा ऑटो फ्रीज जो है वो नहीं होगा। बाकी जो कॉलेज आपको लगा है कैप 2 में वो नीचे यहाँ पे आपको जो है वैसा देखने को मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली जो कॉलेज आपको लगा है उससे बेटर कॉलेजेस ही जो है वो डालो, नहीं तो बाद में जाके जो है प्रॉब्लम हो सकता है। अभी स्टूडेंट का ऐसा है कि इसे नवी मुंबई में कॉलेज चाहिए, ना कि मेन मुंबई में, तो इसलिए भारतीय विद्यापीठ हमने ठाकुर के ऊपर जो है वो डाला है। अदरवाइज़ तो ठाकुर भी ऊपर जो है वो रह सकता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से देख के जो है वो सही से सारी चीज़ें देख लेना। फिर कंफर्म करने के लिए गेट ओटीपी एंड कंफर्म पे क्लिक करके ओटीपी यहाँ पे जो है वो डाल देना एंड आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। कैप राउंड 3 का जब रिजल्ट लगेगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो अलॉट जो है वो हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा बेटरमेंट एंड क्या आपको जो है वो बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है या फिर नहीं। तो देखो 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस की, जैसे पहले तो एक्सपेक्टेड था कि सीट जो है वो कम रह सकती है, बट थोड़ा अलग से ही हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे JBIMS में जो सीट्स है वो कम है, जैसे एक ही सीट जितना मैंने देखा बची है। सिमसरी में बहुत सारी सीट्स बची है, ये बहुत कम एक्सपेक्ट किया होगा लोगों ने, बट यहाँ पे 43 सीट्स यहाँ पे जो है वो बची हुई है, जो कि अच्छा खासा नंबर हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी में भी सीट्स है। तो जिन्होंने कैप राउंड 2 में जिनके टॉप 3 कॉलेजेस होंगे, अब जिनको वेलिंगकर लग गया होगा उनको तो मतलब बहुत रिग्रेट हो रहा होगा कि यार काश मैं 2 ही ऑप्शन डालता एंड थर्ड राउंड में JBI में सिडनम एंड वेलिंगकर डालता, तो क्या पता मुझे सिडनम जो है वो लग सकता था। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे लोगों के साथ जो है वो हुई होगी। अब जिनका एडमिशन हो गया वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप डायरेक्ट वैकेंट राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। बट वैकेंट राउंड तक सीट बचेगी या फिर नहीं, वो तो जब वैकेंट राउंड की लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा। बट JB में भी सीट्स एक है, सिमसरी में भी बहुत अच्छी खासी जो सीट्स है वो बची हुई है। बाकी मैंने और कुछ सीट्स वगैरह जो है वो लिख के रखी थी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पुम्बा में जो है वो 18 सीट्स जो है वो बची हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर COEP में 11 सीट्स बची हुई है। SIS में 19 सीट्स है। तो जो भी टॉप कॉलेजेस है वहाँ पे अच्छी खासी सीट्स अभी भी जो है वो बची हुई है एंड बेटरमेंट मिलने के अभी भी चांसेस आपको जो है वो अच्छे रहेंगे। अब देखो टॉप 6 में यहाँ पे और थोड़ा प्रॉब्लम जो हो सकता है कैप राउंड 3 में। प्रॉब्लम कैसे, जैसे टॉप 6 में आप क्या डालोगे, JBIMS डाल सकते हो, सिडनम डालोगे, फिर वेलिंगकर डालोगे, कोई SIS या फिर पुम्बा डालेगा, सपोज पुम्बा डाला, SIS डाला, COEP डाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऑप्शंस में से अगर आपको कोई भी कॉलेज मिलता है तो वो ऑटो फ्रीज जो है वो हो जाएगा। तो सपोज करो कैप 3 में अगर आपको COEP मिल जाता है, कैप 4 में चांसेस थे कि आपको SIS या फिर पुम्बा मिल जाता, बट ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो ट्राई ही जो है वो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। तो लिस्ट थोड़ी जो है वो अच्छे से बनाना, ऐसा ना हो कि रिग्रेट जो है वो बाद में आपको जाके जो है वो ना हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये डालना ही नहीं है, ऐसा करना है, तो वैसा भी आप कर सकते हो। बस वही कि अभी थोड़ा सेफ साइड पे जो है वो जाना, बिकॉज कैप 3 एंड कैप 4 है। यहाँ पे बहुत सारे लोग डेस्परेट हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। सिमसरी में इसलिए ज़्यादा सीट्स है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने कैप राउंड 2 तक बस JBIMS का नाम ही जो है वो डाला होगा, इसके वजह से उनको कॉलेज जो है वो नहीं लगा होगा। एंड सिमसरी में जो सीट्स है वो भी अच्छी खासी जो है वो बच गई है। या फिर जिनको सिमसरी लगा होगा, जिनको JBIMS के लिए ट्राई करना था, तो उन्होंने ड्रॉप ले लिया होगा, तो वहाँ पे एडमिशन कंफर्म नहीं किया होगा, तो उसकी वजह से भी सिमसरी में जो सीट्स है वो अच्छी खासी जो है वो बची है, ठीक है। तो आपको सारी जो चीज़ें है वो सोच साच के जो है वो अच्छे से अपनी जो लिस्ट है वो बनाना है, ताकि आगे जाके आपको ज़्यादा जो रिग्रेट है वो फील जो है वो ना करना पड़े, ठीक है। बाकी वैकेंट राउंड एंड ILS सीट्स के वीडियो मैं डाल दूंगा। मुझे पता है कि आप काफ़ी टाइम से बोल रहे हो, बट जल्दी उसका भी वीडियो जो है वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने मिनी काउंसलिंग में पहले से ये टॉपिक पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी तो टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको जो है वो मिलते रहेंगे एंड जल्दी स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी डिटेल वीडियोज़ जो है वो आपको आने वाली वीडियोज़ में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो स्कॉलरशिप की वीडियोज़ ट्राई करूँगा मैं ये मेन चैनल पर जो है वो डालूँ, या फिर अगर यहाँ पर नहीं आते तो जो हमारे MBA का दूसरा चैनल है जहाँ पे बस MBA से रिलेटेड आपको जो वीडियोज़ है वो देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे भी मैं स्पेसिफिक आपके लिए जो MBA के स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ है वो डाल दूंगा। तो ये भी चैनल आप जो है वो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो देते रहता हूँ, तो इससे भी आपको फ़ायदा जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।